हम रामकाव्य धारा की प्रवृत्तियां पढ़ रहे थे। कुछ तकनीकी खामियों के कारण हमें संस्कृत में इसको बताया पड़ा था। अब हम इसी रामकाव्य भाग 1 को आगे बढ़ाते हुए रामकाव्य भाग 2 में पुनः रामकाव्य की प्रवृत्ति को पढ़ेंगे। हमने देखा कि ये ईश्वर के सगुण रूप को लेकर चली, ये विष्णु के अवतारों को लेकर चली, और इस काव्य धारा में विशेषकर जो कवि है वो वैष्णव भक्त कवि रहे। ये राम के लोक नायक रूप का चित्रण करती है, जबकि कृष्ण काव्य धारा लोक रंजनकारी रूप का चित्रण करती है। ये राम के लोक रक्षक का भी चित्रण करती है, लोक नायक का भी चित्रण करती है, राम के आदर्शवादी का भी चित्रण करती है, राम के मर्यादावादी का चित्रण करती है और राम के पुरुषोत्तम रूप का चित्रण करती है। कुल मिला के राम के व्यक्तित्व के सर्वांगीण गुणों का ये चित्रण करती है। राम के बालपन से लेकर उनके शिक्षा ग्रहण करने तक, उनके राम और सीता के विवाह तक, रावण के साथ युद्ध तक, रावण के पश्चात लंका दहन के उपरांत, लंका विचित हो जाने के उपरांत जो अयोध्या में पुनः वापसी होती है, दीपावली मनाई जाती है, वहां का चित्रण हमें राम भक्ति काव्य धारा में मिलता है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, राम भक्ति काव्य धारा की शैली रही है प्रबंधात्मक अर्थात महाकाव्य, जिसमें खंड काव्य भी लिखे गए, किंतु साथ ही इसमें कुछ बहुत ही अच्छे नाटक भी लिखे गए हैं, जैसे रामायण महानाटक, हनुमान महानाटक आदि। इस काव्य धारा में हमें आदर्श और मर्यादा का बहुत ही अच्छा रूप देखने को मिलता है। ये काव्य धारा मुख्यतः समन्वयवाद को लेकर चली। हजारी ने तुलसी को इसीलिए भारत का सबसे बड़ा लोक नायक कहा है, समन्वय को लेकर। यह लोक संस्कृति का प्रतीक भी है। इसके अंदर कुछ दार्शनिक प्रतीक भी प्रयोग में लिए गए हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राम साकार रूप में दिखाई देते हैं, एक नायक के रूप में, एक पति के रूप में, एक राजा के रूप में दिखाई देते हैं, तो साथ ही वो परमात्मा का रूप भी है। इसके अंदर जो भक्ति रही है वह दास्य भाव की भक्ति रही है, ये महत्वपूर्ण है। कृष्ण में सता माधुर्य आते हैं, जबकि राम भक्ति काव्य धारा में 99% जो कवि रहे हैं वो दास्य भक्ति वाले कवि रहे हैं, जिनमें दैन्य भाव ज्यादा देखने को मिलता है। दैन्य भाव से तात्पर्य आत्मनिवेदन की शैली, अर्थात भगवान को स्वामी या मालिक मानना, स्वयं को उसका दास या गुलाम मानना और उनसे दीन पुकार करना, उनको करुणा निधान मानना, उनसे मोक्ष प्राप्ति करने का निवेदन करना। तुलसी इसमें बहुत ही बड़े हैं। और शुक्ल के अनुसार हम बात करें तो सुर और तुलसी में जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि सुर में मार्मिक स्थलों को पहचान करने की क्षमता बिल्कुल नहीं थी, जबकि तुलसी के रामचरितमानस में हम देखेंगे, राम भक्ति काव्य धारा के अन्य कवियों में हम देखेंगे कि ये लोग जीवन के मार्मिक चित्रण बहुत ही व्यवस्थित रूप से करते हैं, जो पाठक का हृदय भेज देता है। इसमें प्रकृति का चित्रण भी बहुत ही बढ़िया मिलता है हमें, साथ ही इसकी शैली प्रबंधात्मक महाकाव्य खंड काव्य को लेकर चली, तो अन्य विधाएं भी इसमें लिखी गई है, हमें ये भी ध्यान रखना है। इसकी भाषा अवध अयोध्या से जुड़ी होने के कारण पूर्वी हिंदी अर्थात अवधी भाषा कही जाती है, किंतु हमने जब निर्गुण काव्य धारा में सूफी काव्य धारा पढ़ी थी तो सूफी काव्य धारा की भाषा भी अवधी थी, किंतु वह अवधि जो सूफी काव्य धारा की थी वह अवधि ठेठ ग्रामीण अवधि है, जबकि इसमें उच्च वर्ग के लोगों द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, वैष्णव संप्रदाय के कवियों के द्वारा संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करते हुए अवधि का प्रयोग किया गया है। अर्थात यह अवधि शुद्ध साहित्यिक अवधि है, जिसे हम संस्कृत निष्ठ अवधि कह सकते हैं, तत्सम प्रधान अवधि कह सकते हैं, जबकि सूफी काव्य धारा की ग्रामीण अवधि कही जाएगी। अगली बात करते हैं, इसके अंदर दार्शनिक प्रतीक मिलते हैं, जैसे कि राम परमात्मा है या अन्य रूप है। इसमें सभी रसों का चित्रण हमें मिलता है, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत, वात्सल्य, श्रृंगार के दोनों पक्ष, भक्ति रस, लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख रस जो रहा है वो है शांत रस। एक इस काव्य धारा के अधिकांश कवि राजाओं के अधीन नहीं रहे हैं, वो काव्य की रचना करते हैं तो स्वांत सुखाय रूप में करते हैं, अर्थात खुद के सुख के लिए, किसी राजा से धन प्राप्ति, यश प्राप्ति या जागीर प्राप्ति के लिए काव्य की रचना नहीं करते हैं। किंतु हमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि तुलसी ने बताया है कि उनका काव्य प्रयोजन स्वार्थ सुखाय तो है, किंतु साथ में परहित सुखाय भी रहा है, अर्थात लोक मंगल
का कार्य भी ये लोग करते हैं। स्वार्थ सुखाय होने के साथ साथ लोक मंगल के लिए भी ये काव्य लिखा गया है। लोक मंगल से तात्पर्य है लोगों के कल्याण की भावना से वशीभूत होकर ये काव्य लिखा गया है, क्योंकि इस काव्य धारा के जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि है तुलसीदास, वो साहित्य को सुरसरी यानी गंगा के समान मोक्ष प्रदान करने वाला बताते हैं। यहाँ पर हमने देखा राम काव्य धारा की कई सारी विशेषताएं। अब हम बात करते हैं इस काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनकी। सर्वप्रथम हमने देखा इसके प्रमुख प्रवर्तक जो रहे रामानंद। उसके उपरांत रामानंद की शिष्य परंपरा में ही आने वाले प्रमुख और प्रतिनिधि कवि कहलाएंगे तुलसीदास। फिर उसके उपरांत हम देखें एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि है अग्रदास, और एक कवि जो सूफी काव्य धारा में भी गिना जाता है अपनी सत्यवती कथा को लेके, वो है ईश्वरदास। इनकी दो किताबें हमें मिलती है, भरत मिलाप और अंगद पेज। इसके उपरांत हम बात करें तो ऋषिका के प्रवर्तक माने जाने वाले केशव, वो भी राम भक्त कवि हैं, और इन्होंने इसी राम कथा को लेकर, राम भक्ति को लेकर रामचंद्र का काव्य की रचना की है। यहाँ पर हम प्रमुख कवियों की बात करते हैं रामानंद, तुलसीदास, अग्रदास, ईश्वरदास और केशवदास। किंतु हम जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसके अंदर हम सिर्फ तुलसी का अध्ययन ही करेंगे। अगली क्लास में गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम प्राप्त करेंगे। सामान्य जानकारी सामने लिखी हुई है। 1532 से 1623 इनका जन्म है। पिता का नाम आत्मानंद दुबे, माता का नाम हुलसी। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म। कुछ लोग सुकट क्षेत्र को जन्म स्थान मानते हैं तो कुछ राजापुर को मानते हैं। इनका पालन पोषण इनकी माता के देहांत के उपरांत मुनिया दासी ने किया। उसके उपरांत नरहरि दास ने किया, जो इनके दीक्षा गुरु रहे। उसके उपरांत नरहरि दास द्वारा उदार लेकर शेष सनातन ने इनको शिक्षा दी, इसके लिए शिक्षा गुरु कहे गए शेष सनातन। पत्नी है रत्नावली, जिनके उपालंब तानों को सुन के इनके में वैराग्य उत्पन्न हुआ, राम भक्ति उत्पन्न हुई। इनके बचपन का नाम राम बोला था, किंतु नरहरिदास ने इनकी माता के नामकरण के ऊपर आधारित नामकरण तुलसीदास रखा। ये रामानुजाचार्य से राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरिदास की परंपरा में आते हुए होते हैं, और इनके शिष्य जो मूल गोसाई चरित्र लिखते हैं, जो तुलसी के जीवन की जानकारी देने वाला ग्रंथ रहा है, वो बेनी माधव दास रहे। कुछ बहुत ही प्रसिद्ध कथन इनके बारे में है, वो हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप भक्ति काल की राम भक्ति काव्य धारा को समझने का प्रयास करें, उसकी प्रवृत्तियां और गोस्वामी तुलसीदास का गहनता से अध्ययन करने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा के अंदर राम काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास के बारे में तथा राम काव्य धारा की प्रवृत्तियों के बारे में बहुतों बार पूछा गया है। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल के नाम से भी आती है और नगेंद्र के नाम से भी आती है। इन दोनों किताबों में भक्ति काल का बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। आप वो खरीद लें और उसका अध्ययन करते रहें।